चलो जी, तो अब हमारा नया टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म, समावयवता। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आया हुआ है। समावयवता इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म, 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 समावयवता। देखो इसका सीधा सीधा अगर मैं आपको एक डेफिनेशन के फॉर्मेट में बताऊँ ना, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपका केमिकल फार्मूला सेम बट अरेंजमेंट डिफरेंट, डिफरेंट स्ट्रक्चर अलग अलग। समझ पा रहे? केमिकल फार्मूला सेम, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ केमिकल फार्मूला, फार्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर। या फिर मैं अगर इसको एक और डेफिनेशन के फॉर्मेट में समझूँ तो आप इसको ये बोल सकते हो कि केमिकल फार्मूला तो सेम होगा, केमिकल फार्मूला सेम बट डिफरेंट नेम कर देता हूँ मैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट नेम, डिफरेंट डिफरेंट नेम। अब भाई डिफरेंट डिफरेंट नेम का मतलब क्या है? देखो भाई, आपकी जो आपका नाम जैसे सोहन है और एक का नाम है एक का नाम सोहन है और एक का नाम शोभित है, एक का नाम सोहन है और एक का नाम शोभित है, नाम चेंज है ना। अगर दोनों के नाम चेंज है तो मतलब कि उनके फिंगरप्रिंट भी क्या होंगे? अलग होंगे, उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होंगी? अलग अलग होगी। अगर किसी के दो नाम हैं, मतलब घर के नाम नहीं बात करा कि घर, मेरा घर का नाम ये है और मेरा ये बाहर, ऐसा नहीं। दो 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 बंदे हैं, उनका नाम ही अलग है, एक का नाम ये है एक का नाम ये है, तो मतलब कि आपका केमिकल फार्मूला तो सेम है, आपका नाम अलग है बट क्या है? नाम अलग है। और नाम अलग है मतलब कि क्वालिटी अलग है। समझ पा रहे? तो आइसोमेरिज्म, आइसो का मतलब भी ये होता है, किसी आपने सुना होगा आइसोलेशन, किसी चीज़ को आइसोलेट करना, या फिर समान ना, हिंदी वालों के तो साफ साफ पता चल रहा समान, लगभग लगभग समान। तो कहाँ समान? केमिकल फार्मूला समान, परंतु कहाँ की डिफरेंस है? उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, उसकी क्वालिटी में डिफरेंस है। अगर नाम चेंज हो गया तो सीधी सीधी बात है, उसका काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको हमने दो तरीके से कैटेगराइज करा हुआ। हमने आइसोमेरिज्म को, समावयवता को दो मेनली, वैसे तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं, टाइप इसके बहुत सारे हैं, बट हमने इसको दो तरीके से कैटेगराइज करा हुआ। सबसे पहला टाइप हमारे पास कौन होता है यहाँ पे? स्ट्रक्चरल। एक हमारे पास आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचना समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचना, संरचना समावयवता। यहीं से आता है क्वेश्चन, संरचना समावयवता, संरचना समावयवता, क्वेश्चन यहीं से आता है आपका, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और दूसरा हमारे पास आता है स्टीरियो, दूसरा हमारे पास आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, स्टीरियो का मतलब क्या होता है? स्टीरियो का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा ये होता है, इसको बोलते हैं त्रिविमीय समावयवता, त्रिविमीय समावयवता, त्रिविमीय समावयवता। ठीक है, अब समझो जरा। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को हमने कितने कैटेगराइज में डिवाइड करा हुआ। ठीक है, तो इसके जब आप कैटेगराइज की बात करोगे तो आपके इसके मेनली आते हैं चार प्रकार। मेनली कितने आते हैं? चार। अब ये चार कौन कौन से? इसमें सबसे पहला आता है आपका बस लिंकेज, लिंकेज आइसोमर, जिसको आप बोलते हो बंधन समावयवता। क्या बोलते हो? बंधन समावयवता, बंधन समावयवता, समावयवता। ठीक है जी। दूसरा आपके पास में आता है हाइड्रेटेड समावयवता, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। इसको हिंदी और इंग्लिश में सेम ही बोलते हैं, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड ही बोलते हैं, हाइड्रेटेड समावयवता। ठीक है, हाइड्रेटेड समावयवता। अगली हमारे पास आती है इसमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगली कौन आती है हमारे पास इसमें? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नाम से पता चल रहा है आयनाइजेशन मतलब आयन, मतलब हाँ, इसका मतलब यहाँ पे क्या आता है? आयनन समावयवता, इसको बोलते हैं आयनन समावयवता, आयनन समावयवता। और लास्ट हमारे पास कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसको बोलते हैं समन्वय समावयवता, समन्वय समावयवता, समन्वय समावयवता। अब समझो जरा ये कौन कौन सी कैसी कैसी समावयवता है। सबसे पहले जो लिंकेज आइसोमर है, जो हमारे पास लिंकेज आइसोमर होगी, लिंकेज आइसोमर का मेन कहानी क्या होती है? जो भी आपके वो थे ना एम्बीडेंटेड उभयदंती लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, जितने भी आपके एम्बीडेंटेड लिगेंड होंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड, वो सारे के सारे कौन सी? इसको हिंदी में बोलते हैं उभयदंती, उभयदंती जो आपके लिगेंड होंगे, उभयदंती लिगेंड, वो सारे के सारे कौन दिखाएंगे? लिंकेज आइसोमर दिखाएंगे। मतलब कैसे? आप समझो जरा। आपने एक जर्नल एग्जांपल लेना है, मेटल, कोई भी मेटल हो सकता है ये। ठीक है, कोई भी आपका ये मेटल हो सकता है, कोई भी आपका मेटल एम हो सकता है। अब इस एम के साथ आपका एक साइड से जुड़ा हुआ है NCS, और H2O इसके साथ कितने भी जोड़ लो मर्जी है। H2O के वैसे मैंने बताया था 5 जोड़ा करो हमेशा, और यहाँ पे कुछ भी Cl2 जो मर्जी आपको लिख लो। क्लियर है? अब दूसरा M एक जगह आपने जोड़ा SCN, और यहाँ पे सेम कहानी है, H2O का होल 5 और
Cl2। क्लियर है। जब आप इसका IUPAC नाम लिखोगे ना तो आप इसको बोलते हो थायोसाइनाइड। क्या बोलते हो? थायोसाइनाइड। और इसको बोलते हैं, इसको भी ये थायोसाइनाइड है, ये आइसोथायोसाइनाइड है, ठीक है, आइसोथायोसाइनाइड। बट यहाँ पे आप इसको लिंकेज दिखाओगे N से और इसकी लिंकेज दिखाओगे S से, ठीक है। सब कुछ सेम है। H2O कितना है? 5, H2O कितना है? 5, Cl कितना है? 2, Cl कितना है? 2, M कितना है? 1, M कितना 1 है, N कितना है? 1, N भी 1 है, C कितना है? 1, C भी 1 है, S भी 1 है, S भी 1 है। वो फर्क कहाँ आ रहा है? लिंकेज। एक बार तो हमारे पास नाइट्रोजन से डोनेट हो रही है और एक बार हमारा सल्फर से डोनेट हो रही है। अब भाई इसको ना बच्चे बहुत ज़्यादा, एक वो बच्चा आया था सुबह, वो उसने गड़बड़ करी, उसने कहा कि क्या हमने इसको ऐसा बना दिया ना। ये दो चीज़ें हैं, ये मेरे पास एक पेन ये है और एक पेन ये है। मैं अब इन दोनों में क्या ढूंढ रहा? मैं इसमें सिमिलैरिटी ढूंढ रहा। मैंने कहा भाई इनका हाइट तो सेम है बट कलर क्या है? डिफरेंस है। तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा। अब मैं इन दोनों को कह रहा अच्छा हाइट सेम है, तो मैं इनको बोलूँगा कि भाई ये सेम साइज़ के हैं, सेम साइज़ के हैं बट कलर डिफरेंस है। तो मैं मेरे पास ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं बट मैं इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या देख रहा कि ये दोनों आइसोमेरिज में, कौन से वाला आइसोमेरिज में? लिंकेज आइसोमेर। तो दो चीज़ों में मैं बॉन्डिंग बना रहा कि इन दोनों को मैं क्या बोलूँगा? लिंकेज आइसोमेर। अलग अलग है ये। कभी आप सोचो कि हमने इससे ये बना दिया ना, इससे ये बन नहीं रहा, ये ऑलरेडी बना हुआ है, ये ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। अगला हमारे पास आएगा हाइड्रेटेड। इसमें आप NO2 भी ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो, CnNC कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। और H2O जरूरी नहीं है, H2O ले लो, NS जो मर्जी वो लो, कोई दिक्कत ही नहीं है 1% की भी, ठीक है। अगला हमारे पास आएगा हाइड्रेटेड समावेशिता। हाइड्रेटेड, ठीक है। हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है? हाइड्रेट वर्ड हम यूज़ करते हैं डिहाइड्रेशन में। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। क्या? वाटर, H2O। H2O। अब क्या बोला है? H2O का क्या मतलब है? हम कहेंगे H2O, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल की संख्या, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल डिफर एज अ लीगेंड। अभी पता चल जाएगा। हमने कहा है H2O जो हमारे पास अणु होगा, H2O अणु लीगेंड के आधार पर, लीगेंड के आधार पर, लीगेंड के आधार पर संख्या चेंज होगी, संख्या चेंज होगी। देखते हैं जरा क्या बात हुई। हमने इसको क्या बोला? हमने इसमें ये बोला है, मान लो मेरे पास एक मेटल है, उसके अंदर मेरे पास लीगेंड है H2O। कितने हैं इसके से जुड़े हुए? मैंने मान लिया यहाँ पे 6 हैं और यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ है Cl2। मान लो ऐसी है जनरल एग्जांपल। मेरे पास एक और एलिमेंट है जो कुछ ऐसा है, जो कुछ ऐसा है। अब मैं पूछूं भाई बताओ इसमें और इसमें H2O कितने हैं? यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पे 5 ये रहा और एक ये रहा, टोटल कितने? 6 बराबर है। Cl2 2 हैं, Cl 2 हैं, M 1 है, M 1 है, सब कुछ सही है। बट H2O यहाँ पर लीगेंड कौन होते हैं? जो इस कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के अंदर होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि H2O मॉलिक्यूल इस लीगेंड के अंदर कितने हैं? 6। और इसी में दूसरे वाले में अगर आप देखोगे तो H2O मॉलिक्यूल कितने हैं? 5। तो ये जो फर्क आया ना, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल एज अ लीगेंड, वो चेंज हुआ। समझ पा रहे? तो इस वाली क्राइटेरिया को आप क्या बोलोगे? हाइड्रेटेड। क्लियर है? हाइड्रेटेड क्लियर हुई? हाइड्रेटेड का मतलब है कि H2O मॉलिक्यूल की संख्या एज अ लीगेंड, H2O मॉलिक्यूल की संख्या एज अ लीगेंड वो क्या होगी? परिवर्तित होगी। यहाँ पे 6 H2O के मॉलिक्यूल है और यहाँ पर 5। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हमने बाहर फेंका, ये दो मॉलिक्यूल है, मैंने इन दोनों में क्या करा? अंतर देखा। क्या हो गया? कौन है? कर लो बात कर लो। अगला हमारे पास कौन है? अगला हमारे पास है आयोनाइजेशन। अगला हमारे पास कौन है? आयोनाइजेशन। आयनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि डिफरेंट आयन ऑब्टेन्ड होंगे हमारे पास, डिफरेंट आयन हमारे पास क्या होंगे? ऑब्टेन्ड होंगे। डिफरेंट आयन ऑब्टेन्ड, डिफरेंट आयन ऑब्टेन्ड मतलब हमें भिन्न आयन प्राप्त होंगे। भिन्न आयन क्या होंगे? प्राप्त होंगे। अब भिन्न आयन, भाई मैंने तो आपको एक चीज़ बता रखी, भिन्न आयन प्राप्त होंगे, अब भाई इसके अंदर क्या सीन, क्या याद रखना है? मैंने बताया था कि जो ये इस ब्रैकेट के अंदर होता है वो तो कभी रिएक्शन ही नहीं करता, जो ब्रैकेट के अंदर, जो ब्रैकेट के बाहर है वही रिएक्शन कर रहा। तो भाई अगर आपको रिएक्शन करवानी है, भिन्न आयन प्राप्त करने, डिफरेंट आयन ऑब्टेन करने हैं पानी में, तो कौन से यहाँ पे चेंज होंगे ना आयन, ठीक है। तो यहाँ देखो जरा, जनरल एग्जाम्पल है ये, H2O का होल 5 लिया मैंने, यहाँ पे लिखा Br और यहाँ पे क्या लिख दिया? Cl। भाई अब अगले में मैंने क्या करा है, H2O का होल 5 लिखा, यहाँ पे कौन लिख दिया? Cl, और बाहर कौन आ गया? Br। जब आप इसको पानी में डिजोल्व करोगे तो कौन सा निकलेगा? क्लोरीन। और जब आप इसको पानी में डिजोल्व करोगे तो कौन निकलेगा? ब्रोमीन। ये तो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये तो कभी निकलेगा ही नहीं। समझ पा रहे? तो ये जो हमारे पास डिफरेंट आयन ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ब्रोमीन कितना है? 1। यहाँ पे ब्रोमीन कितना है? 1। यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 1। यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 1। यहाँ पे H2O 5, सब कुछ सेम है, केमिकल फार्मूला सेम है, बट डिफरेंट आयन ऑब्टेन होते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? आयनन समावयवता। क्लियर है?
आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये बहुत आसान है। इसमें कोऑर्डिनेशन वाला जो पार्ट है, कोऑर्डिनेशन वाले की कैटेगरी जो हमारे पास है वो और भी आसान है। इसमें कोऑर्डिनेशन वाले की जो कैटेगरी है वो बहुत ही आसान है। तो पता नहीं क्या फर्जी बनाएगा कॉपी इसका, खुद ही कंफ्यूज आएगा कि चल क्या रहा है ज़िंदगी में। एक हमारे पास है लास्ट वाली कोऑर्डिनेशन। हाँ, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म समन्वय समावयवता। ठीक है जी, इसको जब हम डील करते हैं ज़रा समन्वय समावयवता में, तो समन्वय समावयवता क्या है आपकी, देखो इसके अंदर सबसे आसान बात तो यह है कि इसको पहचान लोगे आप, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 2 मेटल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होंगे। 2 मेटल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। 2 मेटल कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास, 2 मेटल कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। 2 मेटल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंड एक्सचेंज ऑफ लीगेंड टेक प्लेस। मतलब कि हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास दो भिन्न जटिल मेटल कॉम्प्लेक्स, 2 भिन्न मेटल कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास जो है उपस्थित होंगे तथा लीगेंड का स्थान परिवर्तन होगा। देखते हैं जरा इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, बिल्कुल बहुत आसान है तो, ठीक है। इस फ़ोन में तो क्लैरिटी आवे, बाद में ना वो फिर यूट्यूब पे नहीं आता, ठीक है। टॉर्च जला देंगे, इसमें क्या होगा, टॉर्च तो क्या आएगी, ये देखो कॉपी को फ्लैश हो गई ना, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे क्या होगा आपके पास, सबसे पहले मान लिया मेरे पास एक कोई सा मेटल मान लो, Fe मान लिया मैंने, Fe मान लिया ना, ऐसे नहीं होगा, सही आ रहा वो, H2O का होल 6 और एक मैंने मान लिया दूसरा Ni, इसमें दूसरा लिगेंड मानना है NH3 का होल 6। इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर पता है क्या होगा, जब आप Fe के साथ H2O ना लगा के कौन जोड़ दोगे, NH3, और आप Ni के साथ कौन जोड़ दोगे, H2O। इस वाले को अगर आप इन दोनों को पूछोगे तो कौन सी है, तो वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है, ये पूरा पार्ट क्लियर हुआ। ये हमारा जो कंप्लीट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, कोई दिक्कत किसी भी पार्ट में कंप्लीट है कहानी परफेक्ट हो रही, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रखे क्या, आइसोमेरिज्म से रिलेटेड देख लेते हैं जरा, आ रखे इससे मैंने देखे तो नहीं, मैंने आ रखे DPT 1 घंटे 2 घंटे क्या समझते हैं, ये तो आ रखे हैं, ये आयन है वार्नर, VBT आ रखी है, VBT ने दे रखा भाई गेड़ा, तो VBT आ रही चारों तरफ। दोबारा रासायनिक विज्ञान में कौन से विभेद करोगे, याद रखा आपका, विभेद करोगे वो ये विज्ञान सफेद Br2Cl2, वैसे नहीं SO4, ये तो वैसे आयन समावयवता के उदाहरण है दोनों। कोई आया तो था एक बार, वैसे एक ही बार तो गाइस भंडारा खत्म हो गया, ये वाला तो नोइलन में रंग ना, ठीक है। तो ये हमारे पास था एक पार्ट था हमारे पास, जिसको हम बोलते हो आप क्या, इसको आप बोलते हो क्या बोलते हो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट जो है हमारा जो कंप्लीट होगा, ठीक है। क्लियर है, तो इसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा अगला जो पार्ट होने वाला है वो हमारे पास कौन है, स्टीरियो आइसोमर वाला। स्टीरियो वाला वैसे मैंने देखा ज़्यादातर पेपर में आता नहीं, बट उसका एक पार्ट आता है, उसको हम कवर करेंगे अभी स्टीरियो वाले को, ठीक है। स्टीरियो वाले को देखते हैं जरा एक बार, स्टीरियो आइसोमर, फोन पे बात कर ले आगे, स्टीरियो आइसोमर त्रिविमीय समावयवता, स्टीरियो आइसोमर। तो कैमरे खतरनाक है इसका तो भाई, ये तो सब देख लेगा, तो कितनी क्लियरिटी आ रही है, यहाँ देख भी नहीं रहा, हमें हमारी आंखों से नहीं दिख रहा, बट कैमरा इसको पूरा तमीज़ से फोकस कर रहा, बिल्कुल कलर ही बिल्कुल ऑब्जर्व कर रहा, खतरनाक। इसको बोलते हो आप 14 मिनट। चलो त्रिविमीय समावयवता को हम अगले टॉपिक में करते हैं कवर, 3 वीडियो हो जाएंगी छोटी छोटी हमारी, ठीक है।